दुल्हन वही जो पियामन भाई आपने की, तो ये पिक्चर आपको कैसे मिली? फिल्म इंस्टीट्यूट का ट्रेड शो हो गया। ट्रेड शो में ये उस साल की जितनी फिल्में हैं वो दिखाई जाती, जिसमें शायद मैं 6-7 फिल्मों में थी। कभी मैं 13 साल की बच्ची थी तो कभी 30 साल की औरत भी थी। और सामने वो बेंच होती है, उसके ऊपर बिठा देते हैं, फिर जब नाम बुलाते हैं तब आप अंदर जाते हैं। और मेरा दिल नहीं कर रहा ये सब करने का, मैं नहीं आ तो कहा आप क्या चाहती? मैंने कहा नहीं, जब मैं आऊंगी तो सीधा मैं दरवाजे के अंदर आ जाऊँ। जब मैं वाकई में सोचने लगी थी कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, अच्छा। और मैं सोचने लग गई थी कि आई शुड थिंक ऑफ सम अदर जॉब नाउ। हम्म। बट देन ही सेड नो, डोंट गो, यू अच्छा। हैव अ ग्रेट फ्यूचर। उस जमाने में भी क्या होता था कि एक पैर हिट हो जाए तो उसको रिपीट कर देते, तो आपका वो रिपीट क्यों नहीं हुआ? जवानी में पता नहीं कुछ हो गया टाइप, यूथ बाइट्स इस तरह क्या आता है। कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या समझेंगे, इस तरह की फिल्मों में काम करने आई हो तुम। तो अब मुझे भी लगा यार बात सही है, मैं इस तरह की फिल्मों में थोड़ा काम करने आई। सीता मालिश्वी दो इट वाज ए सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट। सुपर हिट, एंड देन आई प्रॉब्ली उस टाइम की सारे अवार्ड्स मुझे मिले, ओके। इंक्लूडिंग ए फिल्म फेयर अवार्ड उस फिल्म के लिए। ओके। बट मैं एज ए हीरोइन कंटिन्यू नहीं हुई वहाँ पर। ऐसी कौन सी फिल्म थी जो आपके हाथ से निकल गई वो एक्सीडेंट की वजह करियर के ऊपर फर्क तो पड़ा। अच्छा। कहाँ मैं ऋषि जी के साथ काम कर रही थी, मैं विनोद खन्ना जी के साथ काम कर रही थी। आपने फिर इतना से मैं सुना है ना, ये इतनी पिक्चर है सोलो हीरोइन की, मेरे से कालका में भी आप थी, जी मैं शाहरुख खान जी। से में वो बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी, फिर आपने ये सेकंड लीड क्यों स्टार्ट किया? हाय, मैं हूं हनीफ जवेरी और आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। आज हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, उससे पहले उससे जुड़ी एक इंसिडेंट मैं आपको सुना देता हूं। बात उन दिनों की है जब एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ वो अपनी पॉकेट मनी के लिए एज ए फ्रीलांस फिल्म जर्नलिज्म स्टार्ट किया और उसने कुछ कलाकारों के इंटरव्यूज भी किए थे, क्योंकि उसको पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी। तो एक रोज वो लड़का एक पिक्चर देखने गया और फिल्म देख करके वो इतना एक्साइट हो गया हीरोइन को देख करके, अरे ये तो कमाल की हीरोइन है, आम हीरोइनों से बिल्कुल हटकर है। उस लड़के ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस हीरोइन का इंटरव्यू जरूर करूंगा। उन्होंने तुरंत उस हीरोइन को फोन घुमा दिया। वो हीरोइन भी बड़ी कोऑपरेटिव नेचर की थी। उन्होंने तुरंत उनको बोला कि अच्छा आपको मेरा इंटरव्यू करना है तो कल आ जाइए। और वो लड़का दूसरे दिन कॉलेज को बंक करके मोहन स्टूडियो पहुंच गया, जहां वो हीरोइन शूटिंग कर रही थी। और उस हीरोइन ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। लड़के ने अच्छे अच्छे सवाल किए, लेकिन कहीं न कहीं उस हीरोइन को लगा कि ये लड़का शायद नया है, इतना एक्सपर्ट नहीं है इंटरव्यू करने में। तो उस हीरोइन ने उस लड़के को कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना के दे दिए कि भाई ये क्वेश्चंस भी पूछ लो तो तुम्हारे इंटरव्यू में जान आ जाएगी। फिर क्या था, फटाफट उसने क्वेश्चन कर दिया और वो एक इंटरव्यू के उसने 4 इंटरव्यू बना करके अलग-अलग मैगज़ीन में बेच के अपनी पॉकेट मनी जो है बड़ी कर दी। क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था? एग्जैक्टली राइट, वो कोई और नहीं, मैं यानी आपका साथी। और जो हीरोइन उनको हेल्प मुझको जो हेल्प की थी वो कोई और नहीं, वो ये आज की हमारी मेहमान रामेश्वरी जी। रामेश्वरी जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में, मेरी सहेली पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने तो बड़े जबरदस्त इंट्रोडक्शन कर दिया मेरा। लेकिन इसमें मुझे पता ही नहीं था मैं इस तरह की हेल्पफुल नेचर की हूँ। ये बात मुझे जरा शॉकिंग सी लगी। हाँ, क्योंकि आप पे उस टाइम भी तो तोहमत भी लगी थी कि आप तो बहुत घमंडी है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हाँ। नहीं, मैं जब कोई बेतुकी बातें करता हो तो मैं उस उम्र में भी इमीडिएट रिएक्ट करती थी, हम्म। और अभी तो शायद ज्यादा ही रिएक्ट करती हूँ। अच्छा। और उम्र की वजह से शायद ये होता है ना कि आपकी वैसे आपकी पेशेंस बढ़ती है, लेकिन थोड़ी-सी जो लोगों में बेवकूफ़ी देखते हैं या लोगों में अ, अहमकापन अगर आप नज़र आता है तो, और नॉट ओनली दैट, एक कैसे कहना चाहिए कि कहीं वल्गैरिटी होती है। वो कहते हैं ना कि कोई देख के अचानक कहता है, "अरे! आप फलाना फ़िल्म में थी ना? बहुत अच्छा लगा।" ये तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है।
किसी से भी आप खुश हो जाते हैं कि जी मैं फ़िल्मों में काम करती थी, इस तरह बात हो जाती है। कोई कहता है, "यार वो फ़िल्म में नहीं करती, उस दिन देखा तूने उसको?" इस तरह कोई बात करता है, उसके साथ आपका दिल नहीं करता उससे उनसे बिल्कुल सही। एलोपी कर दें। यही मेरा मतलब है। लेकिन जैसे कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जब फ़िल्म जर्नलिज़्म में नया-नया आया और जिन लोगों ने मुझे हेल्प की, तो उनमें एक आप भी थी और उस ज़माने में मैंने एक चीज़ दूसरी भी देखी कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को बहुत कोऑपरेट करता था। जी, सेट पे बैठे रहते बिल थे, साथ में खाते-पीते थे। आज भी आप थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, जी। लेकिन आपको चेंजेस नज़र नहीं आता कि पहले के इसमें कितना अभी चेंजेस आया है और आप इस पर क्या कहेंगी आज के कलाकारों के बारे में? एक्चुअली जब उस वक़्त तो ऐसा था कि फ़िल्म बनाना एक फेस्टिव एटमॉस्फियर था। हुँ, हीरो, हीरोइन और कितने कैरेक्टर आर्टिस्ट अब कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते थे हमारे साथ मेरी पहली फ़िल्म तो थी दुल्हन वही जुपिया मनवाए। अब उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट कौन? मदनपुरी साहब, इफ्तिकार साहब, लीला मिश्रा जी, ये सारे ही लोग इस तरह के लोग थे कि कई जगह काम कर रहे थे वो लोग। बिल्कुल, लेकिन मदनपुरी साहब तो इतने बिज़ी होते थे कि वो 4 बजे शूटिंग पे आ सकते थे। तो इसलिए हमारा एक्चुअल शूटिंग जो है 2 बजे से होता था। हम जाके तैयार होके बैठ जाते थे, लेकिन 2 बजे के बाद का एक्चुअल काम होता था, 9 बजे तक चलता था ये काम। लेकिन एक बार को आ गए तो हमारे डायरेक्टर उनको चाचा जी बोल रहे हैं, पता नहीं उनको चाचा जी क्यों बोलते थे। और सारे के सारे इकट्ठे होके गप्पे मार रहे हैं। सीन हुआ, सीन के बीच में भी ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं है, लेकिन पहले टेक ओके होता था, क्योंकि वो इतने प्रोफेशनल थे, वो अपने काम को इतनी अच्छी तरह से जानते थे। मेरे जैसे कुछ गँवार से जो नए-नए से आए हैं, हम भी ठीक हो जाते थे। एक शॉट में तो ऐसा था, मैं आके वो कुछ प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं और अच्छा। मैं अचानक रो पड़ती। अब मैं सिंसियरली फ़िल्म इंस्टीट्यूट से नई-नई निकली हुई ग्रेजुएट, हुँ, तो मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल अपने आँसू आना चाहिए, अपना इमोशनल इतना लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इमोशनल फ़ील करूँ। तो पुलिस साहब ने बोला, "देख, इस वक़्त तेरा कंधा है और कुछ नहीं है। कंधा खिलाओ, बात खत्म करो।" मैंने कहा, "सर, ये तो बहुत ही गड़बड़ है ना, बहुत चीटिंग हो जाएगी।" हुँ, कहते, "स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, वो समझो तो।" बस एक ही टेक में ओके हो गए। गुड। तो दीज़ वर द डेज़ व्हेन इट ऑल यूज्ड टू बी लाइक अ फेस्टिव एटमॉस्फियर। एक बार शूटिंग पे आ गए, हुँ, भाई नासा में क्या आ रहा है चलो। हुँ, ये बात छोड़िए, जब हम फ़िल्म बना रहे थे, हम फरिश्ते नहीं, अनफॉर्चुनेट। उसमें अमरीश पुरी, अब अमरीश पुरी जाने जाते थे कि बड़े ज़बरदस्त प्रोफ़ेशनल एक्टर हैं। कुलभूषण प्रोफ़ेशनल एक्टर और राज बब्बर, ओम पुरी ये सारे प्रोफ़ेशनली बहुत ही हाइली एक्लेम्ड प्रोफ़ेशनल्स थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये शूटिंग पे आए, मुझे तो याद है कि 2-3 बार कैंसल करना पड़ा आपको। क्यों? क्या पैसे इकट्ठे नहीं हुए। तो अम, उसमें दूसरी बार कैंसल हुआ ना, तो सब लोग आप दीपक सेठ को जानते हैं जो इस वक़्त मेरे हस्बैंड है, उस वक़्त मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो दीपक को ही हिम्मत होती थी कि उनको फ़ोन करके ये बता दें। हुँ, तो दीपक फ़ोन करके सर कुछ बात बतानी है। असल में शूटिंग शायद कर नहीं पाएँगे हम। अच्छा, तुम एक काम करो, कल सुबह मुझसे मिलने आ जाओ। चले गए। यार आपस में ही कर रहे हो आप लोग कि कोई बड़ा-बूढ़ा है पीछे? जिस तरह से बात करनी देखो कि टिपिकल कोई एल्डरली आदमी बिल्कुल। आपको समझा रहा है। उसके बाद शूटिंग पे आते थे, "यार दीपी तेरा खाना बहुत अच्छा होता है, खाना लगवा दो यार।" तो 1:30 बजे खाना लग गया। सारे लोग नीचे गद्दे बिछा के सो रहे हैं। हुँ, अरे वाह! 1-2 घंटे आराम करते हैं ना यार, तो अच्छा खाना खिलाया ना तूने। पैसों के बारे में एंड पे बात हुई थी। ए, फ़िल्म शूट खत्म होने के बाद उन्होंने वो भी जो बाहर से लेते थे उससे आधे पैसे लिए। तो दे आई एम श्योर दे वर नॉट लाइक दिस एवरीवेयर। लेकिन जब उन्होंने एक रिश्ते को मान लिया, एक दोस्ती को निभाने की बात थी,
तब तो बहुत कमाल के लोग थे। बराबर। और उसमें मतलब सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो तब तक एटमॉस्फेयर वैसे ही होता था हुँ, कि सारे लोग इकट्ठे हो गए तो मजे आ रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि पैकअप हो गया तो चलो 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 मैं निकल रहा हूँ करके, ये कोई नहीं होता था। यार तेरा भी होने वाला है, चल मैं वो उठ जा, थोड़ी देर रुक जाता, ये हाल होती थी। बराबर। अभी तो ऐसा लगता है कि किसका पैकअप कैसे हुआ, कैसे चले गए हैं, हुँ, और कभी आपका क्यों नहीं मिलता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। आपका क्यों नहीं मिलता सीन में, हुँ, आपका क्यों तो बहुत बुरे ढंग से एक असिस्टेंट डायरेक्टर ही दे रहा होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि आपके क्लोजअप्स तो बाद में होंगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टार होगा, वो अपना काम करके चला जाएगा। सो दीज आर द डेज एंड देन यू एक्सेप्ट इट एंड इट डजंट मेक ए डिफरेंस। Pregnancy is not just 9 months, it's a journey of love and care. With 9 and beyond, you get guidance that blends modern medical science with the timeless wisdom of Garv Sanskar. Daily activities, meditation, yoga, and masterclasses. Everything you and your baby needs to thrive because you and your baby deserves the very best. Download 9 and beyond today. आपको लगता है कि जो ये हो रहा है उसका प्रभाव जो है फ़िल्म मेकिंग पे पड़ता है और जो फ़िल्में नहीं चल पा रही है या जैसे अब या सब्जेक्ट नहीं है इनके पास जो भी है, जो पहले जैसा था वैसा कुछ नज़र नहीं आता, अब सब प्रोफ़ेशनल ही लगता है। एक मैंने एक फ़िल्म किया था बीच में, रामा नायडू जी की। मैं तेलुगु फ़िल्म समझ के उसके लिए हाँ कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं तेलुगु में काम करना चाहती थी, मेरी मातृभाषा है। ओके। लेकिन ऐसा हुआ कि वो हिंदी फ़िल्म निकली। मैं वो नाम बता रहे थे, फरीदा जलाल जी है, विक्रम गोख। मैंने कहा ये सब लोग तेलुगु फ़िल्म में क्या कर रहे हैं? कहते नहीं ये हिंदी फ़िल्म बना रहे, तेलुगु थोड़ा बना रहे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करने। तो दीपक थे उस वक़्त, और वो जो डायरेक्टर आए थे उनको अच्छी तरह से जानते थे हम। तो दीपक ने बोला यार तू भी क्या नखरे कर रही है, कर लेना, ये बेचारा रवि घर आया हुआ है और कहानी बता रहा है, तू हिंदी फ़िल्म करो, तेलुगु फ़िल्म नहीं करो, ये क्या है? कर ले। अब वो घर आया हुआ है तो उसकी इज़्ज़त रखना तेरे हुँ, पे। तो मैंने कहा चलो कर लेते हो। उन्होंने बाकायदा मुझे बोला कि ये रोल्स है, जो रोल तुमको करना है वो करो। इतना उन्होंने ये किया। तो मैं बड़े मज़े से गई वहाँ पर, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत फरदीन खान और काफ़ी लोग थे, ओके। बहुत से लोग थे, नई लड़की थी। इतने ग्रुप बाज़ियाँ बन गए थे, आपस में एक-दूसरे के बारे में, उसने ऐसा किया, उसने वैसे किया। गॉसिप स्टार्ट हो गई। और उस फ़िल्म का जो तेलुगु जो वर्ज़न था उसका नाम था आओ इकट्ठे रहें, इस तरह का नाम था। ओके, हिंदी में शायद उसका कभी पता नहीं क्या, कभी खुशी कभी गम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही नाम था। ओके, ओके। तो कभी हाँ, कभी ना। कभी हाँ, कभी ना। ओके। पता नहीं वो भी था कि नहीं, जो भी है जो दैट्स बट फरीदीन खान वाज़ द हीरो, ही वाज़ वेरी स्वीट ऑफ कोर्स, ही वाज़ नॉट लाइक दैट। ये आपस में इतने कर रहे थे, मैंने कहा बहुत गड़बड़ हो रही। मैंने कहा जिस फ़िल्म का नाम ही आओ इकट्ठे रहें, और यहाँ तो कोई इकट्ठे रहने की मतलब ये कोई इकट्ठे शूट करने के लिए भी तैयार नहीं लग रहे हैं। हाँ, ये क्या फ़िल्म बनेगी? और वाक़ई फ़िल्म फ्लॉप हुई, अच्छा। बिकॉज़ एक रैपो नहीं बनती, हुँ, एक रिश्ता नहीं बनता हाँ, हाँ, एक दूसरे की बराबर, कैरेक्टर्स के बीच में, वो कैसे चल सकती है? बराबर। बट आई डोंट नो अबाउट, अब मैंने ना आजकल रिसेंटली मैंने कुछ फ़िल्में देखी, हुँ, ना मुझे पता। तो आपने फ़िल्में देखना ही छोड़ दिया है? हाँ, मैंने मतलब आई थिंक आई एम सो इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। ओके। अब मैं किसी चीज़ के बारे में मैं फूड एज़ मेडिसिन, उसके ऊपर मैं लग गई तो लग गई। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स उसके ऊपर, मतलब अच्छा रफ़ी साहब एक दिन मेरे दिमाग में चढ़ गए। अब रफ़ी साहब की क्या चीज़ है जो मैं नहीं जानती? हुँ, 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 यू नो हर चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। हुँ, हुँ, आई रिमेंबर जेल इट स्टार्टेड एक्चुअली विथ जयललिता डाइंग। अच्छा। जब हम ऑलमोस्ट बच्चे ही थे जब वो हीरोइन थी। हुँ, हम उनको देखते थे भई गोल-मटोल सी, गोरी सी, ऐसी थी। हमारी कुछ ऐसी इतना ही याद था कि बहुत ही प्यारे ढंग से बोलती थी वो, हुँ, तेलुगु में। ऐसा लगता था बच्चा ही बोल रहा है। ओके। तो मैंने कहा यार मैं जानना चाहती हूँ
क्या what was that loneliness that she had? It's not like committing suicide, but she just died with एक मदर की चाहत में कि मेरी मदर मेरे साथ रहे, इस तरह की कोई चीजें थी। उनको ना प्यार मिला, तो मैंने इतना जानने की कोशिश की उनके बारे में। आई गॉट ऑलमोस्ट लाइक ऑब्सेसिव हम्म कि बट वेरी सैड। सावित्री, जयललिता, इस तरह से ना, उसी तरह से शुरू हुआ। तो कहीं रफी साहब का तो मैं हमेशा ही कमाल की फैन थी। वो जब मर गए थे तो मुझे याद है मैं कुछ 8-9 दिन रोती रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आई वाज अ ग्रेट फैन, दो आई डिड नॉट। रफी साहब का कौन सा वो गाना है जो आपका बहुत फेवरेट है? अरे क्या गाने नहीं है, मैं शुरू हो जाऊँ तो फिर मैं रिसेंटली एक धर्म जी का एक गाना मुझे बहुत पसंद आया। वो आपके हसीन रुख पे एक नया नूर है, मेरा दिल मेरा दिल मचल मचल गया, गया, मेरा मेरा क्या क्या कसूर कसूर है। और तनुजा की जबरदस्त क्लोजअप, मस्त। क्या बात है। एक तरफ तनुजा और एक तरफ एक और अदाकारा थी ना, माना से माना से थी। और ये जो नूर है, हाँ हाँ, वो एक्चुअली नूर जो है वो तनुजा की, तनुजा थी, नूर। इनके बारे में वो गा रहे हैं। बिल्कुल भी। और इस तरह की ना मुझे चीजें इतनी पसंद आती हैं। और मुझे लगता है कि मैं फिल्में देख के कभी कभी, हाँ, कुछ कभी कभी देख लेती हूँ ऐसे कुछ। हाँ, अभी जैसे डायन कीटन की डेथ हुई तो आई वाज उनकी काफी फिल्में देखी हुई मैंने, एंड आई रियली थॉट दैट शी वाज ब्रिलियंट। शी lit up the screen like another Audrey Hepburn kind of a person. जैसे यहाँ पे मधु बालाजी के बारे में बात करते हैं आप, या क्या कहते हैं, यही तनुजा जी, दीज पीपल एक्चुअली लिट अप द स्क्रीन। या इनका ऑरा जो था गजब का था। वह गजब का था। और जरूरी नहीं था कि वो कितने अच्छे एक्ट्रेसेस थे, लेकिन उनके उन वो फिल्म मीडिया के लिए एक स्पेशल गिफ्ट थे मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बताया बिल्कुल सही। अच्छा, आपने अपनी जैसे दुल्हन वही जो पियामन भाई आपने की, तो ये पिक्चर आपको कैसे मिली? आप पुणे इंस्टीट्यूट से आई, फौरन मिल गई थी आपको? ये वैसे एक कहानी है जो मैं शायद कई पॉडकास्ट में रिपीट कर चुकी हूँ या इंटरव्यूज में, लेकिन बताना भी जरूरी है। फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म, आपको पता ही वहाँ नेशनल आर्काइव बिल्कुल इंडिया बिल्कुल होती, बिल्कुल। तो उसमें अ, कई नई नई फिल्में भी आ जाते थे जो हमें दिखाई जाती थी हर भाषा की। तो एक जर्मन फिल्म आई थी ओ जोनाथन उसका नाम रखा गया था ओके। अंग्रेजी समझने वालों के लिए। तो वो फिल्म देखी, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी फिल्म थी। ओके। मास्टरपीस नहीं थी वो, हम्म बट इट वाज अ क्यूट फिल्म। यू डोंट बिलीव इट, जैसे आज सुबह से शाम तक 4-5 शोज हुए, तो उसमें 2-3 शोज हमने वो इसी फिल्म के देख लिए। बहुत मजा आया। तो मैंने बोला भाई ये फिल्म जब हिंदी में बनेगी ना, इसमें मैं काम करने वाली। अच्छा। ये मेरी स्टेटमेंट थी। ओके। और मैं इस तरह की स्टेटमेंट कभी भी मार लेती थी, क्योंकि सेकंड ईयर के आते-आते तो मैं मेरी एक तरह से मेरी कॉन्फिडेंस कंप्लीटली वापस आ गई थी मेरे अंदर। मैं बहुत ही बकवास करती रहती थी। तो सबने हाँ, हाँ, ठीक है, तू ही होगी, तू ही होगी। इस तरह मज़ाक हो गया। बॉम्बे आने के बाद पता लगा यार वो जनार्दन तो वाक़ई बन रही है, हिंदी में बन रही है। कौन बना रहे हैं? हाँ, लेख टंडन बना रहे हैं। मैंने कहा है, वो तो अच्छे डायरेक्टर है। तो थोड़ा बुरा लगा, एक अच्छा डायरेक्टर बना रहा है और मैं कहीं आस-पास नहीं। बराबर। तो उसके कुछ दिन के बाद फिर किसी ने बताया कि भाई उसका नाम फूलवारी रखा गया है। मैंने कहा अच्छा हुआ यार नहीं बना रही है, क्या बकवास सा नाम है। फूलवारी कोई नाम होता है? ए, आप कुछ भी बोलते, क्योंकि आपको नहीं मिल तो वो ही है कि अंगूर खट्टे वाली बात है। बराबर। तो फिर तब तक क्या हुआ कि फिल्म इंस्टीट्यूट का ट्रेड शो हो गया। ट्रेड शो में सारी फिल्में दिखाई जाती है, उस साल की जितनी फिल्में हैं वो दिखाई जाती है, जिसमें शायद मैं 6-7 फिल्मों में थी। कभी मैं 13 साल की बच्ची थी तो कभी 30 साल की औरत भी थी। हर तरह की रोल में थी मैं। तो मैं यहाँ थी भी नहीं, लेकिन बहुत मेरे ऊपर फ्री पब्लिसिटी बहुत हो गई थी। हर न्यूज़पेपर में समवन टू लुक फॉर ये वो करके मेरी तस्वीर के साथ मेरी पब्लिसिटी हो गई। और साथ-साथ ही
मेरे घर में हमारे पास एक फ़ोन हुआ करता था, जिसमें हम कॉल्स रिसीव कर सकते थे, हम कर ले सकते थे। अच्छा। तो आबा ने बताया कि यार बहुत कॉल आए, गुप्ता जी बहुत ढूँढ रहे हैं तुमको। पीके गुप्ता, वो जो उसमें राजश्री में। राजश्री में जो थे। मैं कहा यार मैं तो मिल के आई थी उनसे पहले, उन्होंने तो कोई भाव ही नहीं दिया मुझे, उन्होंने तो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग में जॉब ऑफर की थी, वो भी नहीं लेना चाह रही थी मैं इंसल्टेड फील कर गई ना, मैं तो हीरोइन बनने गई हूँ बराबर। और ये बोलते स्क्रिप्ट में काम करो, जबकि मैंने नहीं रियलाइज किया कि उन्होंने मुझे अंदर कोई कोई चीज़ देखी जो उन्होंने ये ऑफर किया। आई शुड हैव एक्चुअली टेकन दैट, आई वाज बीइंग ए फूल बेसिकली। एनीवे मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तो गुप्ता जी घर आ गए। गुप्ता जी ने बोला क्यों, आप क्यों नहीं आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा गुप्ता जी आप वहाँ पे ना, और सामने वो बेंच होती है, उसके ऊपर बिठा देते हैं, फिर जब नाम बुलाते हैं तब आप अंदर जाते हैं, और मेरा दिल नहीं कर रहा ये सब करने का, मैं नहीं आती। तो कहा आप क्या चाहती? मैंने कहा नहीं, जब मैं आऊंगी तो सीधा मैं दरवाजे के अंदर आ जाऊँ, अगर इस तरह से हो सकता है तो मैं आऊंगी। तो हंस पड़े वो। मैं बोला अच्छा ठीक है, हो जाएगा, आप आ जाइए कल, वो वाकई मिलना चाहते हैं, सब लोग बुला रहे हैं आपको। Looking for a trusted companion for your pregnancy journey? Nine and Beyond brings you a unique blend of modern science and ancient Indian wisdom. From expert led masterclasses to daily structured activities, everything is designed to support you every step of the way. Your complete guide to a confident, healthy pregnancy. Download 9 and Beyond today. मैं गई, वाकई दरवाजा खुला हुआ है, अब मुझे शर्म आ गई। अब मुझे लगा कुछ ज्यादा ही बदतमीजी वाली बात होगी मेरी। मैं अंदर गई, राज बाबू हंस रहे, अच्छा। ऐसे मुंह पे हाथ रखते थे ना, फिर के हंस रहे, क्यों दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए? इन्होंने जाके हर चीज गुप्ताएं जी उनको बता दी। मैंने कहा जी सर, बैठ गई। देखिए आपका काम हमने देखा ट्रेड शो में, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बाहर ये भी कह सकते हैं कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा स्क्रिप्ट होगा, क्या होगा, ये सब डिसीजंस बाद में होंगे। लेकिन उससे भी पहले अ, आप ताराचंद जी सबसे मिल लेते हैं, चलिए। सेठ जी। सेठ जी से मिलते हैं, चलिए। तो मैं सेठ जी से मिलने गई, वहां पे लेख जी भी बैठे हुए थे, और द्वारका दिवेचा बैठे हुए थे। तो द्वारका दिवेचा इज बिग फिगर, टॉल एंड बिग मैन, और लेख जी छोटे से। तो ताराचंद जी विथ हिज अथॉरिटेटिव, मतलब वो जो एक बड़े कुर्सी में जिस तरह से बुजुर्ग, जो सब पापा जी बोलते थे कि पता नहीं क्या कुछ ऐसा था, सेठ जी भी बोलते थे, पापा जी भी बोलते थे शायद। एनीवे ये सब लोग, और उसके बीच में मुझे भी बिठाया गया, सबने ताराचंद जी ने बहुत सीरियसली मुझे बताया कि उन्होंने मेरे काम को देखा, उनको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। लेकिन हमारी फिल्मों में हीरोइन जो होती है वो गोरी होती है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका एक स्क्रीन टेस्ट लें। तो द्वारका दिवेचा जी ने बोला कि अरे शी हैज ए ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, शी हैज ए वेरी सेक्सी कॉम्प्लेक्शन। अच्छा। वो ताराचंद जी को इतना बुरा लग गया। ताराचंद जी ने बोला यार हीरोइन के बारे में सेक्सी वर्ड यूज करना ठीक नहीं। अच्छा। सो एनीवे देन द्वारका जी सेड if you want to take a screen test then I'll take the screen test. ओके। सो वहां पे फिर पता लगा कि द्वारका दिवेचा जी वाज शूटिंग विथ सुधेंदु दा in महबूब स्टूडियो, सो दे डिसाइडेड टू डू माय टेस्ट ओवर देयर। तो मैं जूह में रहती थी, मैं गई और मेकअप किया उन्होंने, और मेकअप करने के बाद कुछ कपड़े ले आए जो मेरे लिए बहुत छोटे थे। उनको ही मैं टेढ़ा मेढ़ा कुछ खींच खूंच के ठीक करके पहन लिया और चले गए। कुछ 10 मिनट का उन्होंने अंग्रेजी में दे दिया मुझे, वेरी कन्वीनियंटली, क्योंकि उस वक्त मैं हिंदी बड़े तोड़ तोड़ के बोलती थी। तो मैंने कर लिया, और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल क्योंकि सुधेंदु दा को मैं जानती थी।
सुधींद्र दा से मैं मिलने जाती थी महबूब में। हम्म। और सुधींद्र दा तू घर चली जा, क्या है ये बच्चों के काम नहीं है ये, जाओ जाओ, ऐसे इस ऐसे तरह में बोलते ट्रीट करते थे मुझे। फिर जब मैं वाकई में सोचने लगी थी कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, अच्छा। और मैं सोचने लग गई थी कि आई शुड थिंक ऑफ सम अदर जॉब नाउ, हम्म। बट देन ही सेड नो, डोंट गो, you'll अच्छा। have a great future. ओके। So he actually saw my hand and he said, don't go. ये चले जानते थे, मिस्टर जानते थे? पता नहीं जाते थे कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने जरूर ये कहा था, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाया, नहीं अभी नहीं जाना, अभी कुछ होने वाला है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें तुम सूट नहीं करती, तुम बच्चा लगता है उसमें, हम्म। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी चाहिए, तो एनीवे मगर तुम मत जाओ अभी। Another person who said this to me was Devanand ji. अच्छा। Devanand ji, they were considering me for a role and then they said no to me. So I was very upset. Because Devanand, big name and all that, तो गोगी आनंद वगैरह थे, उन्होंने गोगी ने बोला था कि तुम ऐसे करो, तुम जाके देव जी से मिल लो, देव साहब से। तो उस जमाने में वही बात है ना, आप मिलो, आप ऑफिस में चले गए, चिट लिख के भेजा, अगर वो फ्री हो तो आपसे मिल लिए, बात कर लो। कोई ड्रामा नहीं होता था। अभी अगर मैं किसी से, मैं करण जौहर से, मैं किसी से मैं मिलना, कोई भी बड़ा आदमी हो, अगर मैं शाहरुख खान से मिलना चाहती हूँ, इज दैट पॉसिबल? बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब मैं, ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत ही जबरदस्त फैन हूँ और मैं ऑब्सेसिव फैन हूँ कि मैं इनके पीछे हाथों के पीछे पड़ी हूँ, यही लगेगा। लेकिन उस वक्त इट वाज सो प्रोफेशनल, you wanted to meet someone, Dev Saab, what a big name it was. जेंटलमैन। Huh. So I go there, calls me inside, and he said, Sir, I thought I was being considered for this role, लेकिन पता लगा अब मैं नहीं कर रही हूँ, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो आई एम अपसेट। फ्रैंकली यही बात बोली। ओके। रामेश्वरी, ऐसा कोई ग्रेट रोल नहीं है ये। मैंने कहा सर, ग्रेट रोल ना सही, इट वुड हैव बीन गुड फॉर मी बिकॉज माय फादर गिव मी ओनली 1 ईयर। अच्छा। अगर 1 साल में अगर तुम कोई अच्छा सा काम नहीं करो तो यू हैव टू कम बैक एंड परस्यू स्टडीज। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, ही वोंट लेट मी बी एयर होस्टेस। वो कहते थे नहीं अभी तो लेटर तक नहीं लिखती हो तुम, अब तुम उड़ना शुरू कर दोगे तो कहाँ से मतलब तुम्हें ढूंढेंगे हम। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। If it doesn't happen in about 3-4 months more, I'll have to go back. ओके। He said, don't go back. Hmm. If I had a script like Satyam Chimam Sundaram, you would be doing it. I said, what I have is not suitable for him. He said, you are a heroine material. Wait for that role. Which I was doing anyway. I was getting lot of roles, Okay. but not the role that I want to do. हम्म। बहुत से लोग जहाँ पर भी मैं कोई स्क्रीन टेस्ट या कोई टेस्ट कोई लेके गई, मुझे रोल ऑफर हुई है। पंजाबी फिल्मों में हीरोइन के लिए ऑफर हुई है, मगर मैं डर जाती थी, मुझे लगता मैं पंजाबी कैसे बोल जाऊं, मैं कैसे बोलूंगी पंजाबी, हिंदी तो ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे थे। सो दैट्स हाउ आई मीन देव साहब एंड ही सेड डोंट, यू वेट, यू आर गोइंग टू डू इट। And I remember there was a book, The Original Sin, by Anthony Quinn. ओके। So I looked at it, and that time I used to read quite a bit. हम्म। तो मैंने बोला सर एक किताब क्या? मैंने कहा सर एक किताब मैं पढ़ना चाहती हूँ। I don't ever give my books to anyone, but I'll give it to you. अच्छा। दिया उन्होंने आपको? दिया मुझे। So in after that I never worked with him, but wherever I met him, मुझे ऐसा ऊपर उठा लेते थे। मुझे they used to call me $1 million eyes. So, oh my $1 million eyes, how are you doing? And I remember he was introducing me like this to Tina Munim ji. और
I'm sure she must have been shocked. He came $1 billion ऐसे क्या बात है, you know? सही बात I'm sure. हाँ मगर इस तरह के भाव देके चाहे मैंने काम नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी भर के लिए एक एक प्यार और मोहब्बत कायम रही बराबर इन लोग का। और दिस वाज द फिल्म इंडस्ट्री दैट टाइम, हम्म यू नो। अच्छा जैसे कि ये अभी आपने जैसे दुल्हन वही पियामन भाई किया आपने जी वो स्टार सन्स था आपके सामने प्रेमनाथ का बेटा जी और उनको उतना वो नहीं मिला तो बाद में पिक्चर इतनी हिट होने के बाद पहले उस जमाने में भी क्या होता था कि एक पैर हिट हो जाए तो उसको रिपीट कर देते तो आपका वो रिपीट क्यों नहीं हुआ एक और फिल्म में हुआ था, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो। पीछे कुडंट सी द डे ऑफ लाइट नहीं नहीं, कोई तू कुछ ऐसा था, पता नहीं, नाम भी भूल गई मैं। अच्छा लेकिन पता नहीं क्यों, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्वीट मैन टू वर्क विथ। बहुत ही अच्छा। आई रिमेम्बर ही टुक मी टू हिज हाउस टू मीट हिज पेरेंट्स ऑल्सो। ओके ओके बीना जी से मिली थी मैं, प्रेम जी से मिली थी। एंड प्रेम जी का तो फिर और है ही, और वो मुझे लगा ना, ओ माय गॉड, आई एम मीटिंग प्रेमनाथ, है ना। एंड देन बीना जी विथ, शी वाज सॉफ्ट एट दैट टाइम, बट वेरी फनीली ओम जैसे मदनपुरी जी के साथ काम कर रही थी। हम अमरीश जी को उससे पहले ही जानते थे। इप्टा यहाँ भी प्लेस प्लेस देखना शुरू कर दिया था ना हमने। तो कभी आधे अधूरे या आगे इस तरह की ये फिल्में थे, ये जो नाटक थे, हम देखने चले जाते थे। कभी बराबर। तेजपाल में, कभी वो दादर के पीछे हाँ एक छोटा सा एक जगह था, छबीलदास छबीलदास छबिलदास छबिलदास छबीलदास एक पर था फ्लोर सीढ़ियाँ उतर के जाओ। बराबर you are right तो ये सारे प्लेस देखने जाते थे, शायद उसकी वजह से हमारी दोस्तियां इन लोगों के साथ हो रही। ज्यादा हो भी तो जब मैं पहली बार मदनपुरी साहब से मिली थी, मैंने बोला सर मैं अमरीश जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सेड ओहो, ये तो बिल्कुल ही घर की बच्ची हो गई यार, अब तो मैं क्या करूँ। के नो, इस तरह से सेम वे जब और किसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, अब जावेद साहब के बारे में कुछ बताने वाली थी जावेद सिद्दीकी साहब के बारे में। जावेद खान अरे जावेद खान तो हमारे बड़े पक्के दोस्त थे। हाँ जावेद खान जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में अ, एक सब्जेक्ट था एक्टिंग कोर्स वालों का, हम्म, अ, एक डिक्शन और एक स्पीच। डिक्शन में तो हम बहुत ही खराब थे, क्योंकि हमको हिंदी बिल्कुल ही पढ़नी नहीं आती थी। बराबर लेकिन जो स्पीच है वो तो करनी पड़ती है आपको। हम्म, तो शबाना जी भी कुछ दिन आई थी हमें टीच करने के लिए। तो आई रिमेम्बर शबाना जी, सब कोई उनके सामने। शबाना जी आपसे सीनियर थी ना जी 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 ओके तो कुछ सिखाने के लिए आई थी वहाँ जी जी, शी वाज अच्छा टीचिंग अस स्पीच एंड डिक्शन। ओके 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 तो स्पीच में तो मुझे याद है शक्ति कपूर थे हमारी क्लास में। तो उनका नाम सुनते ही वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा ही, मैडम हमारी पंजाबी एक्सेंट है। तो वो सुन के वो सारे हंस पड़े क्लास में, क्योंकि पंजाबी से भरपूर तो आप पूछ रहे हैं आप। हाँ, और इसी तरह से सबको वो बताती थी। अब मेरे बारे में कुछ बताने वाली बात ही नहीं थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी कुछ ओके हिंदी में ठीक तरह से। तो फिर स्पीच क्लासेस जब होते थे, वी यूज्ड टू बी गिवन शीट्स मिल जाते थे हमको हिंदी में। हम्म, अब उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आपको बोलना है। और इसके लिए पहले तो हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। बराबर मुझे पढ़ना भी नहीं आता ठीक तरह से। अब मैं एक और कागज लेके उसके ऊपर मैं तेलुगु में या अंग्रेजी में लिखती थी मैं उसको। अच्छा देन आई यूज्ड टू ट्राई एंड रिमेम्बर इट। ओके एंड देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज डूइंग द सेम, एंड ही यूज्ड टू डू इट इन उर्दू, व्हिच वाज जावेद खान। अच्छा तो हमारी दोस्ती वहां से शुरू हुई। अरे ये तेलुगु में लिख रही है, अंग्रेजी में लिख रही है। हाँ और मैं वहां से फिर दोस्ती शुरू हुई। और हमारे क्लास में एक्चुअली हम काफी क्लोज निट जैसे थे, ओके एक दूसरे के और साथ। दीपक जी भी वहाँ साथ में थे आप दीपक जी भी मेरे साथ। अच्छा दो दीपक जी was दीपक not my best friend, हाँ but he was not my boyfriend. उन दिनों No, that वो time. इंस्टीट्यूट में बॉयफ्रेंड नहीं नहीं थे नहीं नहीं, तो फिर ये सिलसिला कब शुरू हुआ ये फिल्म शूट से बाहर आने के बाद। अच्छा बट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ। इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड इस हद तक कि अगर उनका कोई रिलेशनशिप कहीं हो रहा हो तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट। अच्छा
Same way, if I have something going on with someone else, he'll be the first person. But even if I'm with someone else, I would trust only Deepak. I won't trust that person. ओके ओके इस तरह के कुछ हमारे बीच में कुछ शायद अंडरस्टैंडिंग कोई रिश्ता बन गया था जो शायद उस वक्त उसका नाम नहीं था। हाँ लेकिन बहुत क्लोज थे बहुत एक दूसरे की राज की बात भी जानते थे लिटरली बहुत तो ज्यादा। ऐसा कुछ दीपक जी बताते थे कि अपनी कोई गर्लफ्रेंड के बारे में अरे सारे, अब ये कहानियां शुरू करूँ तो आपका पॉडकास्ट इसी से भर जाएगा। आई थिंक अच्छा आपका घर का माहौल फिल्मी नहीं था और आपने भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपके पापा जो थे उन्होंने आपको एक लिमिट दी थी कि 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो आप लौट के आएंगी तो आपने जिद करके फिर इंस्टीट्यूट में गई थी क्या था जिद कह नहीं सकते। हम्म हाँ, मतलब अ, उनको जब तक मुझे सीट मिला तब तक उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रही। अच्छा उनको ये भी नहीं पता था कि मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड, अच्छा कि मैं फिल्मों में शायद वहाँ पे एक शूटिंग देखा हमने, हम्म और शूटिंग में हम शूटिंग देखने गए। मैं, मेरी दीदी, वो मेडिकल कॉलेज में थी, आपकी एक ही सिस्टर है ना एक ही सिस्टर है, कृष्णा। हम्म तो हम शूटिंग देखने गए थे, तो वो असिस्टेंट जो एसोसिएट डायरेक्टर है, उन्होंने आके पूछा कि आप लोग मेरे लिए कुछ शॉट्स के लिए आ जाओगे? तो हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं आ सकते, वी हैव टू टॉक टू आवर फादर। तो और एक एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट एक लड़का भी था, शिव प्रसाद करके। तो शिव प्रसाद मेरे फादर की बड़ी साथ साथ घूमना, फादर के बड़े अ, म, एक होता है ना यंगस्टर हाँ और हाँ के साथ दोस्ती बढ़ा देते हैं, थे तो मेरी सिस्टर के क्लासमेट, बट मेरे फादर के साथ बड़ी दोस्ती हो जाती थी उसकी। ओके तो उसने जाके बोला था कि अंकल अंकल हम तीनों ना वो शूट के लिए कह रहे हैं, हम्म आप प्लीज करने दें। मेरे फादर ने बोला ठीक है। फिर उनको अचानक ख्याल आया, उन्होंने बोला नहीं, कॉलेज वॉलेज बंक करके नहीं जा सकते हो आप लोग। ये जो भी है सैटरडे संडे जो भी छुट्टी का दिन है, तो या खत्म हो रही क्लासेस खत्म होने के बाद चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि, मगर उसके बाद जो आपको करना कर लो। बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट ए वेरी लिबरल मैन, ओके नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। हम्म तो फिर हम शूटिंग कर लिए एंड वी फाउंड इट सो नाइस। वो लोग भी इतने अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, क्योंकि उन उसमें बहुत से स्टूडेंट्स चाहिए थे उनको, और वो स्टूडेंट जो लेके आए थे वो स्टूडेंट्स की ग्रैंड मदर्स लग रहे थे। मद्रास से लेके आए थे ना, जूनियर आर्टिस्ट को लेके आए। बराबर आने के बाद आपको अचानक उनको ख्याल आता है, यार ये हीरोइन हीरोइन के पीछे ये कौन है ये सब। तो दे वांटेड अस टू डू इट एंड वी डिड इट, एंड द डायलॉग्स भी थे तो हमने आराम से बोल दिया, ओके कोई टेंशन नहीं हुई हमको। हम्म तो लेकिन हमको ये अच्छा लगा कि यार ये बड़ा ही कमाल का एटमॉस्फेयर है, हम्म यहाँ तो कोई जेंडर की कोई तकलीफ नहीं। ये नहीं पता था कि हर जगह पे इस तरह नहीं होता, उस जगह पे ऐसा हुआ। हम्म और उन्होंने हमें भी बहुत ही प्यार से हमारे साथ डील किया। डायरेक्टर भी हमें जैसे बच्चों को होता है ना सर पे हाथ रख के बात करते, उस तरह से। तो हमें लगा कि यही है, ये दुनिया तो बड़ी बहुत जबरदस्त है। आई वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन इट, नॉट नेसेसरीली एज एन एक्टर, बट आई वांटेड टू नो मोर अबाउट फिल्म्स। ओके पहले भी हम फिल्में बहुत देखते थे, हम्म तो लेकिन मुझे लगा यार अच्छी दुनिया है ये, मैं इसमें जाना चाहती। मेरी दीदी का तो बड़ा सेट हो गया ना मेडिकल कॉलेज में, और मेरे फादर का बस चलती तो मैं भी मेडिकल कॉलेज में हो जाती थी। ओके लेकिन उन्होंने बोला था कि तुम्हारा मैं एडमिशन फॉर्म लेके आई हूँ, तुम जाके एग्जाम लिख के आओ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैंने बोला मैं जाके खाली कागज छोड़ के आऊंगी, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। तो अच्छा तो इस तरह की भाषा में हम बोल सकते थे मेरे फादर के साथ, और वो हमारे सामने बहुत दिखाते थे कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन बाहर जाके हंसते थे। तो दैट्स हाउ वी वर ब्रॉट अप, टोटली विदाउट एनी काइंड ऑफ ए बाइंडेशन, है ना। एनीवे लेकिन इंस्टीट्यूट में स्टार एंड स्टाइल में एडवर्टाइजमेंट आया, मैंने अप्लाई कर दिया, बुलावा आ गया।
अ, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था। हाँ, तो बुलावा आ गया था आडियार फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशंस वगैरह के लिए। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई एज़ अ सोलो हीरोइन आपने इतनी बड़ी पिक्चर दे दी, उसके बाद भी आपने सुनैना और मीरा रक्षक का फिर हाँ, पिक्चर मेरी में दूसरी फ़िल्म लेकिन थी एक्चुअली तेलुगु फ़िल्म, अच्छा, सीता आप महालक्ष्मी। हिंदी से फिर तेलुगु की तरफ क्यों चली गई? जब अरे पहली मेरी मातृभाषा एक्चुअली मैंने पहले तेलुगु फ़िल्मों में ट्राई किया। अच्छा तब चांस नहीं मिला था। नहीं, चाँद जो मिल रहे थे, मेरे मुताबिक नहीं मिल रहे। अच्छा, और जो यही डायरेक्टर जिनके साथ मैंने पहला वो जो किया था, उनके साथ फैमिली रिलेशंस हो गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने भी बोला था देखो मैंने तेरे फादर को भी मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी करेगी बिल्कुल सही चीज़ करेगी। तो इनमें मत करो तुम। जाके हीरोइन के रोल थे। लेकिन एक फ़िल्म थी, फ़िल्म बड़ी अच्छी बनी थी। लेकिन उस फ़िल्म का नाम था अ, जवानी में पता नहीं कुछ हो गया टाइप। अच्छा, अच्छा, अब मतलब मैं समझ उसको कैसे ट्रांसलेट करूँ मुझे नहीं ओके। पता। यूथ बाइट्स इस तरह का आता है। तो कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे पेरेंट्स क्या समझेंगे? इस तरह की फ़िल्मों में काम करने आई हो तुम। तो अब मुझे भी लगा यार बात सही है, मैं इस तरह की फ़िल्मों में थोड़ा काम करने आई। तो फिर ये चीज़ें देख के मैं वापस आ गई। मैं बम्बई आ गई क्योंकि यहाँ पे आभा आ गई थी। आभा धूलिया, शशि सक्सेना, ये सब मेरे दोस्त थे। ये सब आभा ने तो कमरा तक देख लिया मेरे लिए। वो कहते तुम किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो, तुम आ जाओ। मेरे फादर भी कहीं न कहीं से बॉम्बे के बारे में बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील करते थे, क्योंकि उनका हेड ऑफ़िस बॉम्बे में था, अच्छा, अच्छा। विले पार्ले में था। तो उनको लगा कि जाने दो इसको, फिर देन अगेन ही गिव मी चंक ऑफ लिटिल मनी एंड देन ही टोल्ड मी, सेड वालिया लेकिन सीता माँ लक्ष्मी आपने वहाँ पे की, जी। तो उसमें कुछ डबिंग की भी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना? हाँ, और डबिंग का क्या चक्कर था? आपके डबिंग का देखो जी, और आप बे बड़ी अपसेट हो गई थी उस समय। बहुत, बहुत इतना कि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कुछ इस तरह का फ़ीलिंग हो गया था मुझे। क्या है कि मैं अंग्रेज़ी थोड़ा ज़्यादा बोलती थी और मेरी तेलुगु जो है बहुत ही प्योर किस्म की थी। ओके। मतलब मुझे एक्सेंट जब जैसे ज़रूरत होती है वैसे आप पकड़ लेते हो और तेलुगु में मैं पकड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मातृभाषा है ना आपकी। बराबर। हिंदी में जैसे अब मुझे कोई बोले कि आप हैदराबादी की तरह बोलो, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जो कुछ भी मैंने हिंदी सीखा मुझे लखनऊ वालों से ही सीखा ना। तो बिल्कुल, एक्सेंट कहीं कहीं न कहीं से टिपिकल यूपीआई वाली एक्सेंट है। बराबर। तो फ़िल्म की शूटिंग हो गई, बड़ी मज़े से हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। हुँ, अब शूटिंग पे जिस तरह से आप तेलुगु बोलते हो उस तरह से मैंने बोल दिया। डबिंग के बारे में बारी आई तो प्रोड्यूसर को राइटर ने बोला था कि ये बहुत ही ब्राह्मणिकल भाषा बोलती। अ, तो इसको हमें बहुत ही कोलोकियल और बहुत ही गाँव की लड़की की तरह बुलवाना है और ये नहीं बोल पाएगी। तो हम डबिंग किसी और से करवा लेते हैं। इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, आपको पूछा ही नहीं। मुझे पूछा ही नहीं। मेरे डायरेक्टर को बहुत, जबकि मेरे डायरेक्टर उस टाइम तक थोड़ा ऐसे बिहेव करते, बड़े डिटैच से फ़ील करते थे, विश्वनाथ जी। हुँ, हुँ, लेकिन उन्होंने बड़ा साथ दिया कि वो फ़िल्म इंस्टीट्यूट की लड़की है, उसको बहुत बुरा लगेगा। हुँ, मतलब वो चाहेगी कि आपको आपके मुताबिक कैरेक्टर के मुताबिक वो करना चाहेगी वो। लेकिन प्रोड्यूसर ने बात ही नहीं सुनी किसी की, नहीं वो कर ही नहीं सकती, नहीं वो कर ही नहीं, शी इज़ टू सोफिस्टिकेटेड फॉर दिस। हुँ। जब मैं आपकी हरकतें तो सारे मैं गाँव वाली कर रही हूँ, तो म एक्सेंट लाने में मेरी क्या क्या दिक्कत? सही बात है। So they dubbed the film and they were not even, I went on my own expenses and I said कि I was begging them that I have to do this. I was crying and I was saying I have to do this. I felt so insulted क्योंकि दुल्हन वही जो मेरी भाषा नहीं है। हाँ, वो आपने अच्छे से कर ली थी। वो लेख जी ने मतलब किसी ने बोला भी नहीं कि कोई और डबिंग करेंगे। हुँ, ऊपर से साथ में खड़े होके हर चीज़ अच्छी तरह से करवाया उसने। That's what a director or anyone was supposed to do and they did that. और ये मेरी मातृभाषा है और कोई और कर रहे हैं, तो ये बात मुझे बहुत खटक गई।
तो मैं एक समझ लीजिए एक आपके यू हैव ए बैड बिटर टेस्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने फ़िल्में तो किया, 1-2 फ़िल्में किया, उसमें डबिंग भी किया होगा। हम्म, तो मगर मेरा ना एक जैसे मुझे लगा जिस अपनायत के साथ हिंदी फ़िल्मों ने मुझे रिसीव किया, वैसे वो तो बात मुझे तेलुगु में नहीं फ़ील हुआ, जबकि मेरी अपनी जगह है। जबकि ओके अपना सही बात है। है ना? तो आई वाज़ मच मोर कंफर्टेबल हियर, शायद मेरे दोस्त भी सारे यहाँ पर थे, बराबर। तो यहीं पे रह गई। तो सीता महालक्ष्मी दो इट वाज़ ए सुपर हिट फ़िल्म, सुपर हिट। सुपर हिट एंड देन आई प्रोबब्ली उस टाइम के सारे अवार्ड्स मुझे मिले, ओके। इंक्लूडिंग ए फ़िल्म फेयर अवार्ड उस फ़िल्म के लिए। ओके। बट मैं एज़ ए हीरोइन कंटिन्यू नहीं हुई वहाँ पर। एक आध फ़िल्मों में काम किया था ज़रूर। उसके बाद अब शायद मेरी वेंजेंस जो है ना, वो तब हुई जब मैंने अभी 20-22 साल पहले एक फ़िल्म किया था निज़म। तो निज़म फ़िल्म करते वक़्त भी वही बात हुई। डायरेक्टर मेरे पीछे पड़े हुए थे, तेजा नाम की डायरेक्टर, बहुत नामचीन डायरेक्टर हैं, यज्ञ से हैं। ओके। तो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है वो। हम्म, मैं काम कर रही थी, तो बार-बार कहते थे कि नहीं आपकी भाषा ना बहुत ही ब्राह्मणिकल है। मैंने कहा नहीं, इसमें तो इस कैरेक्टर में ब्राह्मणिकल ही चलेगी। बिकॉज़ शी इज़ अ ब्राह्मण एंड शी इज़ एन एमए। शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। ओके। देन शी हैज़ टू स्पीक लाइक दैट ओनली। नहीं आप देख लो हमारे जैसे बोलो। मैंने कहा माफ़ करना, आप वो नहीं हो जो ये कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर के मुताबिक ऐसे ही करूँगी मैं। कर लिया। करने के बाद अब 2-3 दिन का शूटिंग रह गया। मैंने बोला था कि यार डबिंग शुरू कर देते हैं ना, यहीं पर हूँ मैं तो रात के वक़्त जाके डबिंग कर लेती हूँ। उन्होंने बोला आप ही करोगे? मैंने कहा ए खबरदार, मैंने पहले ही बोल दिया था ये चीज़, मैं ही करूँगी। तब भी ये नहीं तो मैं ये 2-3 सीन भी नहीं करूँगी, मैं पहले बता रही हूँ। तनी से चलिए फिर साथ में लेके गया और बिठाया, बिठा के फिर बोलता है एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला बोलो, क्या रिक्वेस्ट है? डायरेक्टर हो भई आप। जैसे आपने फ़िल्म में बात किया ना, बिल्कुल वैसे ही चाहिए। ज़रा भी फ़र्क नहीं चाहिए। तो आप एक एक्टर को आप इंसल्ट कर रहे हो, सेइंग दैट यू कैन नॉट बी दैट कैरेक्टर कंप्लीटली। वो बात मुझे बहुत बुरी लगी। असल में वही बात है ना, हाँ सही बात। आप मेरी कैलिबर को आप इंसल्ट कर रहे हो, बराबर। वो बात थी। और इसमें अब निज़म फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद यू डोंट बिलीव द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन आई गॉट फॉर द डायलॉग डिलीवरी। हाँ, एवरीवन सेड यार कमाल। डायलॉग ऐसे करके आता है, वैसे करके आता है, इस तरह की बात किया। तो रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म में काम किया था, देवरा नाम की फ़िल्म में। छोटा-सा कैरेक्टर है, उसमें 2-3 सेंटेंस है। अब दैट ओनली दोज़ सेंटेंसेस गॉट वायरल अच्छा। बिकॉज़ द वे आई से इट, हम्म, इट्स ऑलमोस्ट विथ डिटैचमेंट, यू नो दैट्स अ काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इज़। तो मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि तब की जो मेरी वेंजेंस है, जो अब पूरी हुई। सही बात है, सही। अच्छा, लेकिन ये आपने फिर इतना जैसे मैं सुना है ना, ये इतनी पिक्चरें सोलो हीरोइन की, मेरे से कालका में भी आप थी, जी, मैं शाहरुख खान साहब जी। सिनेमा का बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी। फिर आपने ये सेकंड लीड क्यों स्टार्ट कर दिया, सेकंड लीड में आने लग गई आप? सेकंड लीड में एक तो आशा की आपने। वो सेकंड लीड एक्चुअली दी आई वाज़ वो तो मेरी 5वीं फ़िल्म ही थी। हाँ। अब सेकंड लीड मैं नहीं मानती उसको, उस फ़िल्म को। उस मैंने सेकंड लीड में ज़रूर किया, मगर सेकंड लीड नहीं मानती उस फ़िल्म को। उसमें 2 कैरेक्टर थे, एक रीना रोय का। एक थी। ओके। और जैसे जितेंद्र जी बोलते थे यही तो मेरी हीरोइन है इसमें, हम्म। ये भी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अ, आई आस्क्ड देम, आई सेड द थिंग इज़ कि मैं जितनी फ़िल्में कर रही हूँ, सब में मैं बिल्कुल मेन लीड कर रही हूँ। ये आशा कौन कर रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं आशा किसी का नाम नहीं है। हम्म। दे सेड आशा टाइटल रोल हमने होप हो, आशा है। उस तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो वो आशा आपको भी थी वो स्क्रिप्ट में?
स्क्रिप्ट के हिसाब से रीना रॉय को भी थी, हाँ, तो वो टाइटल रोल कि- हाँ आई टुक इट एज फेस वैल्यू। हाँ फेस वैल्यू। बिल्कुल वो जिपोले बोला के साथ आपका जो वो है मैं आया सिया वाली हाँ, बस वो बहुत सुपर हिट हुआ था बहुत उस समय, बहुत जमाने। एंड इट वाज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि आई एम नॉट ए सीरियस बिलीवर कुछ चीजों में। हाँ, तो वहां पे जाने के बाद वहां जाते वक्त भी जितेंद्र जी को देख के हमें लगता था यार क्या आदमी है, किस तरह चढ़ जाते थे, दर 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 करके चले गए। हम लोग उनसे उम्र में काफी छोटे काफी छोटे। और हम हैं करके जा रहे हैं पीछे। तो इतने बट इट वाज सो केयरफुल। आई रिमेम्बर एक कमरे में कपड़े बदल रहे थे और पीछे एक ऊपर खिड़की थी, हमने नोटिस ही नहीं किया। दैट मैन कम्स एंड टेल्स अस केयरफुल, ऊपर एक खिड़की है, बहुत से घटिया लोग हैं यहाँ पर, खिड़की से देख रहे हैं, सर आप लोग संभल के बैठना। हम्म ये चीजें वो बता रहे हैं आपको। हम्म मतलब it was a gentleman. Yeah, he's a- Seriously, I was so fortunate to have worked with him. तो मैंने ऐसा सुना है कि आप शशि कपूर की जबरदस्त फैन थी। Yes. इस शशि कपूर के साथ आपको काम मिला नहीं, नहीं, एक आध करने वाले थे लेकिन हुआ नहीं था। क्या था मामला? कौन अरे वो तो इतने सपोर्टिव थे। आई रिमेम्बर एक जगह पे ओमपुरी ने एक पार्टी दिया था ना, हाँ और पार्टी के टाइम पे दीपक भी यहाँ नहीं थे, हाँ तो उन्होंने बोला ईज टू कॉल मी चिन्नम्मा, हाँ और चिन्नम्मा आप आ जाओ ना गंगा विहार में टाउन में, अच्छा आप आ जाओ तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और ये चीज़ें मैं पिकअप कर रहा हूँ खाने का। तो मैं चली गई। वहाँ पे शशि जी आए हुए थे और श्याम बाबू आए हुए थे, और सब लोग। शशि जी ने बोला अरे यार तू अच्छे लोगों के साथ काम करो ना, ये जो ये मेकअप लगा के ये फिल्मों में अच्छे अच्छे साड़ियाँ पहन के ये वाले नहीं, जरा बढ़िया से फिल्मों में काम करो। मैंने कहा सर सबको पता है मैं एक्ट्रेस हूँ, अगर वो मुझे किसी रोल के लिए बुला लेंगे तो मैं चली जाऊंगी। बराबर। नहीं, तुम मिलो मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरह से काम मांगती। मैंने कहा सर मैंने मुश्किल काम है सर, थोड़ा सा रोड छोड़ो ना सर प्लीज। हाँ हाँ नहीं, मेरे सामने करो, चलो जाओ। श्याम बाबू वहाँ बैठे, श्याम जी को मैं जानती थी और मेरे कोई खास अच्छे रिश्ते नहीं थे उनके साथ, तो मैं फिर भी चली गई। मैंने कहा श्याम इफ यू मतलब मेरी सेंटेंस ही नहीं खत्म हो रही है। इफ यू रियली आर डूइंग ए फिल्म एंड इफ यू थिंक इफ देर इज ए कैरेक्टर दैट कैन फिट मी एंड डू यू थिंक यू कैन कंसिडर मी फॉर नो, ये सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रही, मतलब बड़ी लंबी सी सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट कहीं गायब हो गई है। तो शशि कपूर वाज लुकिंग एट मी विद डिसगस्ट। ये तरीका है कोई काम क्रेडिट मांगने का? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बस बैठे रहो ऐसे स्टूपिड स्टूपिड से फिल्मों में काम करो। तो उस वक्त के गिरीश कर्नाड थे, जबकि गिरीश कर्नाड के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया, अच्छा बट आई लाइक टू बिलीव दे डिड थिंक आई वाज कैपेबल। हम्म आई डोंट थिंक गिरीश एवर थॉट दैट आई वाज कैपेबल। हम्म अच्छा अच्छा आई रियली थिंक सो। ओके इट्स ओके, हम्म ही हैज एवरी राइट टू थिंक द वे, हम्म ठीक है ना। अब नहीं तो क्या उत्सव में उस वक्त की मैं बात कर उत्सव के बारे में बात हो रही थी। उत्सव में शशि वांटेड मी टू रेखा वाला रोल, आई डोंट नो व्हिच रोल, आई हाँ। डोंट नो अबाउट दैट, but that picture was considered for you. आई डोंट नो, Okay. आई डोंट थिंक सो। No, what you're talking about कहाँ gifts? रेखा कहाँ मैं, आई मीन नहीं what नहीं, इस बात रेखा नहीं हो जाए। नहीं ना ना what Rekha could bring to that particular role, Hmm. no I don't think I could have got, अच्छा so I've got too many inhibitions। मैं कपड़े पहनने में मेरी थोड़ी सी मिडिल क्लास मोडालिटी मेरी नहीं, साथ अभी आ आपने कहा जाती है। शशि कपूर चाहते थे वो जो भी रोल हो, तो गिरीश कर्नाड नहीं चाहते थे कि आप वो करें। इतना नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा पर शशि जी जरूर चाहते थे कि मैं उस तरह की फिल्मों में काम करूं। हाँ, और वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे कहीं पर भी। ही थॉट दैट आई हैव I should be equally doing parallel cinema, पैरल No? से but I never got a chance। शशि कपूर को भी तो वैसी फिल्मों में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट था,
अब देखिए वो फ़िल्म कलयुग देखिए। जुनून के इसमें जो शायद अच्छा। दीप्ति का जो रोल था, हुँ। वो शायद उसके लिए मुझे शायद इनिशियली कंसिडर किया गया था। बट दे नेवर आस्क्ड मी, आई डोंट नो। सो आई डोंट नो these things, बट तो मच लेट आपको नहीं लगता कि आपकी ये थोड़ी-सी कमज़ोरी थी कि कभी-कभी बातें होती तो आर्टिस्ट खुद अपनी तरफ से जा कर के उसकी इंक्वायरी करके वो रोल पाने की कोशिश करता है? जैसे आपकी बात हुई, आपको पता चला कि मुझको लेने पे सोचा जा रहा है, तो आप खुद श्याम बेनेगल से मिल लेती। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बारे में सोचा जा रहा है। अच्छा, वो बात नहीं, जैसे मुझे जैसे बहुत ही बहुत अ, कुछ 2-3 साल पहले मैं रवि मलिक साहब से मिली थी। मैं रवि मलिक साहब के साथ काफ़ी कुछ काम करती थी एनएफडीसी में, कुछ न कुछ उनके प्रोग्राम चलते तो मैं कर लेती। तो एक तरह की एक हेलो हाउ आर यू, जैसे दिवाली में हैप्पी दिवाली आ जाएगा, इस तरह की रिश्ता है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है आपके कितने रोल आपसे छीने गए हैं? मैंने कहा है? कौन छीन रहे थे मेरे ये रोल? कहते हैं आपको पता है अपर्णा से चाहती थी कि आप फलाना फ़िल्म में, सती फ़िल्म में आप काम करें। मैंने कहा नहीं पता मुझे। कहते आप क्योंकि आपके एड्रेस वो माँग रही थी और हमारे पास नहीं था। और उस वक़्त सेल फ़ोन वाली बात हाँ, नहीं सेल्फ थी। सवाल ही नहीं उठता तो इसी तरह 2-3 फ़िल्मों का मुझे पता लगा। मुझे बहुत बाद में पता चला। हाँ, वो उन्होंने ही बताया, वो सारी फ़िल्मों का। लेकिन आपको तभी अफ़सोस नहीं हुआ कि अरे! ये क्या हो गया? हो गया भई, क्या कुछ कर नहीं हो सकते। गया। जिसकी किस्मत में जो है। अच्छा, एक पिक्चर बनी थी मेरा रक्षक, उसके लिए भी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आपको इनवाइट नहीं किया था, कोई प्रीमियर में थे या पता नहीं कहीं? पता नहीं प्रीमियर हुआ था क्या? मुझे मुझे यानी कई कुछ तो फंक्शन थे जिसमें आपको इनवाइट नहीं किया गया। मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, उसके बारे में। मुझे आइडिया नहीं, बट आई डेफिनिटली वाज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट पे। अच्छा। बिकॉज़ उसमें देखिए क्या है कि मिठुन और मैं, हुँ। इसके पहले किसी और ने भी हम दोनों के साथ फ़िल्म करने के लिए सोच रहे थे। अच्छा। उनका पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने फटाफट आके, फटाफट हाथ में पैसे रख के, फटाफट शूटिंग प्लान करके, हुँ। शूटिंग करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने 30 दिन लिया, 30 दिन में काम खत्म कर दिया। एक्चुअली आई हैड अ मच लॉन्गर रोल देन इवन मिठू। आई वाज़ द मेन कैरेक्टर, मोर और लेस। और शूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स जो उस फ़िल्म में सूट नहीं करते थे। उन्होंने बोला था कि वो जो गानों की पिक्चराइज़ेशन में ना, गानों के मूवमेंट्स है ना, हुँ। बहुत ही वल्गर थे, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा वल्गर थे। मैंने कहा देखो, इफ आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ अ रोल, आई विल डू दोज़ मोमेंट्स। बट हियर शी इज़, जो राकेश पांडे की ऐसी की तैसी कर देती है उस फ़िल्म में, उसमें विलन थे वो, हुँ। क्योंकि ही ट्राइज़ टू रेप हर। हुँ। हाँ, और उस तरह की लड़की इस तरह के मोमेंट्स के साथ क्यों डांस करेगी? बराबर। मतलब आप कैरेक्टर क्या किस कैरेक्टर से क्या करवा रहे हो? लास्ट में शी इज़ फाइटिंग इन द कोर्ट एज़ अ लॉयर हुँ। कि मेरे बेटे का हक मेरा हस्बैंड मार रहा है। इस तरह के अपराइट वुमन है, हुँ। वो इस तरह की हरकतें करेगी? तो इस बात के ऊपर शायद प्रोड्यूसर्स को मैं अच्छी नहीं लगी। अच्छा। हाँ, मैं उनको लगा कि ये बहुत ही, मतलब बहुत कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करती है और हीरोइन्स इस तरह की बातें नहीं करती ना। हीरोइन्स जो भी कहा जाता है वो कर लेती हैं, वो हीरोइन होती है। बराबर। तो वो नहीं थी मैं। शायद उसकी वजह से, और मुझे वाक़ई पता भी नहीं था कि कोई प्रीमियर हुआ था कि नहीं हुआ। बट इट्स ओके, हुँ। आई डिडन्ट मिस एनीथिंग। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं आपकी इंटरव्यू की शुरुआत में भी ये बात हुई कि मैं कुछ चीज़ आपको रिपीट करना ही पड़ेगा आज की जनरेशन के लिए। एक्सीडेंट जो है हुआ था आपका, जो अब जिसकी वज़ह से आपकी आँख पे चोट आई थी, तो उससे मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उससे क्या नुकसान हुआ आपको? ऐसी कौन-सी फ़िल्म थी जो आपके हाथ से निकल गई वो एक्सीडेंट की वज़ह अ, से? एक्सीडेंट तो बहुत ही फ्रीकली हुआ था कि सुनैना नाम की फ़िल्म जो है, वो फ़िल्म की पूरी शूटिंग हो चुकी थी। सिर्फ लास्ट सुनैना सुनैना इन नज़ारों को तुम देखो, उस गाने की पिक्चराइज़ेशन बाकी है।
पहला ही शॉट उसके लिए एक घोड़े को मंगवाया गया और घोड़ा बड़ा खूबसूरत था और उसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और मैंने कोई 20-30 किलो के ड्रेस पहना हुआ था जिसके ऊपर बैठी हूँ। लेकिन नीचे उन्होंने ग्राउंड पे भी कुछ फॉल्स फ्लोरिंग किया हुआ था, ऊपर से इतने लाइट्स, बेचारा घोड़ा घबरा गया, ही काइंड ऑफ जोल्ट, जंप। हाँ उसने किया। तो आपके ऑटोमेटिकली जो बैठे हुए हैं वो आगे जाते हैं, हम्म। आगे जाते हैं, उनके ऊपर कोई एक पतला सा कोई भी शार्प मटेरियल जिसके ऊपर फेदर्स वगैरह करके रखते हैं ना, वो रखा हुआ था। इट केम एंड हिट मी हियर ओ, एंड इट एक्चुअली कट मी लाइक दिस। ओके ओके ओके। अच्छा, फिर मैं इम्पैक्ट पड़ते ही मैं जंप कर गई। हम्म। लेकिन सबको लगा कि इस तरह से जंप कर रही है तो उसको चोट लगी होगी। फनीली मैं मुझे कहीं नहीं चोट आई, यही था बस। ओके ओके ओके। लेकिन ये इतना ज्यादा प्रोफ्यूज था कि जो मेकअप मैन आया था ना, वो मेरे पास आते आते ऐसे पीछे ऐसा हो गया हम्म। जैसे डर गया हो, क्योंकि ये सारा खून था ओके। कंप्लीटली, मतलब एंड नाउ आई कुड फील इट वाज कमिंग टू माय क्लोज। हम्म। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कुछ बताओ, क्योंकि मुझे अभी में पता नहीं है इस तरह के कोई सीरियस इंसिडेंट हुआ। तो हिरेंदाग बेचारे घबरा गए थे, सभी घबरा गए थे। लेची भागे भागे आए और उस वक्त नसीर था और रत्ना थी, रत्ना पाठक। हाँ। रत्ना उस एरिया को जानती थी, राजकमल स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी। रत्ना उस एरिया को अच्छी तरह से जानती थी, वो जानती थी किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी वहाँ पर। उसने बोला मुझे पता है कि फलाना जगह पे जा सकते हैं। वो और लेक जी मेरे साथ गए थे। तो उसने बोला था कि मैं स्टिचेस लगवा देता हूँ, क्योंकि वो जमाना ऐसा था ना, हम्म। बहुत इमीडिएटली स्टिचेस लगवा दिया उन्होंने हम्म। और कुछ एक्सरसाइजेस बताई। बट उस वक्त जो ब्लैक पैच हुआ था ना, यहाँ तक ब्लैक पैच हो गया, क्योंकि इतना खून बहा, इतना इम्पैक्ट था उसका, और वो ब्लैकनेस जाने के लिए मुझे 9 महीने लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बीच में ये जो आईलिड है हम्म। उसको जो वीक हो गई थी, हम्म। उसको टोसिस कहते हैं, जब आपका एक ड्रूप करने लग जाता है ओके ओके ओके। तो टोसिस हुआ। और टोसिस को भी ठीक होते होते कब साल भर लग जाता है। अब ये सारे चीजों में डेफिनेटली करियर के ऊपर फर्क तो पड़ा। अच्छा। कहाँ मैं ऋषि जी के साथ काम कर रही थी, मैं विनोद खन्ना जी के साथ काम कर रही थी, वो राजेश खन्ना जी के साथ काम कर ओके 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 ओके। यार राजेश खन्ना जी के साथ जो काम कर रही थी वो तो शायद पॉलिटिक्स की वजह से गई अच्छा, ना, कुछ तो तफसील से बताइए ना। ना ना, इट्स इन बैड टेस्ट। ओके ओके ओके। नो, बाकी विनोद खन्ना मतलब जी, पॉलिटिक्स किसी ने करके आपके रोल छीन लिया, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ दोनों ही तरफ से, ओके like, ओके। हर जगह से। एंड आई डिडंट हैव दिस पैराफर्नेलिया ऑफ पीपल, आपके पेरेंट्स आपके होते हैं ना जो इन सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। बराबर बराबर। ऐसा कुछ भी नहीं था ना, आई वाज जस्ट ऑपरेटिंग ऑन माय ओन। हम्म। तो पता भी नहीं था किस तरह से किसी ने पिक्चर ले लिया था, आई वोंट से नो, हम्म। बट दैट पिक्चर शी लॉस्ट हर आईज, ओ। उसकी आंखें खत्म हो गई है ही नहीं, ब्लाइंड है। इस तरह की चीजें आती थी तो हाँ। उस तरह से भी। और ऋषि जी के साथ जो होने वाला तो शेल भी कर दिया उन्होंने। हम्म। बट दे वर ऑल नाइस रोल्स। ओके। और विनोद खन्ना जी खुद ही सन्यासी बखे थे, चले गए वो। ओके, तो वो तो पिक्चर इस तरह से ये सारे चीजें होती। कब होती गई। मगर मैं इसको, अगर आप कहें कि इसको ने बहुत सीरियसली लिया है, मैंने नहीं लिया है। ओके। ये नहीं है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि ये आपका ये डेस्टिनी यही है, मलाना ये धमकाना, इतना कोई फिलोसॉफिकल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरा ऐसा भी क्या नुकसान हो गया यार, मेरे रिश्ते मेरे साथ है, बराबर। हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मैंने बहुत पैसे नहीं कमाया, पैसे तब भी मेरे पास नहीं थे, आज भी मेरे पास नहीं, मगर कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो अब इन सारे चीज़ों को देखते हुए
I'd like to feel that definitely my glass is not half empty, it's full. ना half empty है ना half full है, it's completely full, I feel. And all the things that come with the life, I take it with a pinch of salt. The same way I took it that time, and same way it is now. आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रमेश तलवार जी के बारे में. हाँ. He appreciates this. हम्म. मतलब I mean he says things like यार ये दीपक और ये है ना बड़े बड़े बिंदास लोग हैं, आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं देते. And that's the way I want to be forever. Okay. I'm known as a good human being. Definitely, I don't want to be anything less than a good human being. बस. अच्छा, जैसे अभी सुनैना की बात निकली और नसीरुद्दीन शाह की बात निकली, तो इन दिनों आपने भी मीडिया में देखा होगा कि नसीरुद्दीन शाह कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि बड़े अजीब लगता है कि दिलीप कुमार को एक्टिंग नहीं आती और राजेश खन्ना कोई और. ये सब पढ़ के आपको क्या ये उन दिनों भी वैसे ही था क्या? ये क्या है मतलब जो बोल रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि हर आदमी को हक नहीं है अपनी बात कहने की. है. मुझे कोई इतराज नहीं है. अगर उनको लगता है कि वो ऐसे हैं, मैं उनके साथ मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एग्री विथ हिम. I don't. But he just stating his own opinion. Why should we be bothered? मेरा प्रश्न ये था कि उन दिनों भी जब आपके साथ काम करते थे तो उनका रवैया ऐसे ही था? नहीं, देखिए उस वक्त तो वो he was just trying to just put his foothold, कि मैं घर कैसे खरीदूं, इस तरह की बातों में थे वो. अच्छा. उस तरह की और इनकी ओपिनियन आई एम श्योर डिडंट मैटर एट ऑल टू पीपल दैट टाइम. अच्छा. है ना. हम्म. मतलब ये खुद भी अपने बारे में शायद श्योर नहीं थे, लेकिन अभी श्योर हैं. अभी किस तरह की चीजों में वो किस तरह से फील करते हैं, मैं भी नहीं एग्री करती हूँ. मगर मुझे लगता है बहुत से एक्टरों के बारे में कहते हैं फलाना ने इस तरह से बात किया. मैं एक्चुअली शायद यहाँ पर जो भी लोग अपने अपने बातों के बारे में बट अब जो अपने ख्यालों के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल. उनमें से शायद मैं 80% लोगों के साथ मैं एग्री नहीं करती. आई डोंट एग्री विद लॉट ऑफ पॉलिटिकल व्यूज. आई हेट देम, but I don't even express them because I don't express them because I don't want my family to get into trouble because of that. Right. But at the same time, मैं अपने कमरे में बैठ के खूब मजे लेती हूँ. मैं बार बार YouTube देख के मैं हंसी मजाक उड़ाती हूँ. मैं अपने अपनी दुनिया में खुश है आप, अपनी दुनिया में. But the thing is, if Nasir feels that way about it, he's got every right to see it. I remember someone was talking about जया जी की वो बहुत रूड हो जाती हैं, लेकिन वो किस हद तक आपने उनको तंग किया है कि आप रूड होने का पूरा आपने उनको रूड होने पे मजबूर किया है. पूरा मजबूर किया है आपने. Why shouldn't she be rude? You can say anything to her and she can't say it back. बराबर. That's यही not बात being मैंने fair. अपने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कही थी कि जया जी का कोई कसूर है ही नहीं. मैंने अपने इंटरव्यू में यही कहा था. बिल्कुल. In fact, I feel that she has so much right. As a woman, she gets emotional. I understand. नहीं, मैंने अभी एक क्लिप भी देखी थी. एक बंदा आके खड़े रहता है, वो उनकी कमर में हाथ डाल रहा है, तो हाउ कैन शी टॉलरेट इट? I remember in my ये कहते हैं इससे beginning, जब मैं फिल्मों में कनाडा वगैरह गए हुए थे, तो I remember some people came and they wanted to take a photograph, and he put his hand on my shoulder. I really didn't mind. But then he said, I hope my wife doesn't mind. I said, take your hand off me. I said, you should have asked me, not your wife. बराबर. I said, to take your hand off me. And he said, नहीं, we didn't mean it that way, ये वो करके. फिर बीच में से किसी और ने कोई स्टेटमेंट मार दिया कि अरे इसमें भी क्या है, फिल्मों में काम करने का. इस तरह मैंने कहा खबरदार, अब तो मेरे आसपास आ जाओ तुम लोग. सबको मैंने खड़ा करके जो सुनाना शुरू किया. मेरे दिमाग चाट लिया उनका. Okay. तो Deepak was also there. Oh no. So someone said, yaar, Rameshwari is in trouble. So you should go and help her out. She doesn't need my help. She can take care of herself very well.
वाकई ऐसा था। ये मतलब आप एक औरत की इज्जत करना आपको पहले सीखना पड़ेगा। बराबर। मुझे बड़ी बेतुकी बात है, किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रख लिया तो मेरा क्या मॉडेस्टी हर्ट हो गई। मगर हम्म। अगर किसी से परमिशन लेना है तो मुझसे लेना है आप, बराबर, सही बात। बस दैट्स इट। अच्छा, अभी एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है कि आपने स्टारडम देखा जी। और अक्सर ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कहता ये, और आप मैं देखता हूँ आप हस्बैंड वाइफ को तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन आपका स्टारडम देख के कभी ऐसा नहीं हुआ, दीपक को हर्ट नहीं हुआ कि ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर था? ईगो क्लैश नहीं हुआ? बी फ्रैंक विथ मी। I don't think, because I take very good care of not getting into that kind of a problem. I also have to make sure of that. अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ इस तरह की चीज हो सकती है हम्म। तो आई मेक श्योर दैट वी आर नॉट टुगेदर। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं? बट इट आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि मैन हैज एन ईगो। हम्म। मतलब ये हो सकता है प्रॉब्लम, मैं वही बोल रहे थे। जब हो सकता है प्रॉब्लम, बिकॉज लेकिन हमारे बीच में नहीं हुआ, बिकॉज आई रिमेम्बर कालका की प्रीमियर पे हम दोनों साथ में जरूर गए थे, बट लाइक सिन्हा साहब और उनकी वाइफ इतने, पूनम जब मिलती है ना, वो उस मेरे बारे में पहले नहीं पूछती, वो पहले दीपक कैसा है, जैसे दीपक बड़े दोस्त है क्या? अच्छा। विच इज सो स्वीट। कुछ लोग हैं ऐसे इस तरह के लोग, बराबर। जो जिनको पता है किस तरह से बात करनी है। तो शायद वी मेट ओनली दोज काइंड ऑफ पीपल। अब बाकी जैसे इप्टा के लोग हैं या हमारे पुराने जितने फिल्म इंस्टीट्यूट के लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं कौन हूँ, दीपक कौन है, हम दोनों एक ही हैं। हाँ, बराबर, सही बात है। चाहे नसीब हो या हाँ, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सबके लिए हम दोनों एक जैसे ही हैं। हम्म। सो दैट्स व्हाई वी नेवर हैड दिस प्रॉब्लम, एंड देयर वर सो मेनी टाइम्स दैट ही मेड मोर मनी देन आई डिड, एंड ही टुक केयर ऑफ मी, एंड समटाइम्स आई मेड मोर मनी। ओके, ओके। सो इट्स नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी एक दूसरा मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टार जो है, जैसे अभी शाहरुख खान को ही ले लो या कुछ, वो अपने बच्चों को भी लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, तो आपने ऐसा कुछ अपने बच्चों के लिए किया नहीं? आपके बच्चे मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं कभी भी उस तरह के उस लेवल पे लाइमलाइट में तो कभी गई नहीं। नहीं, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि रामेश्वरी का नाम अननोन हो, ऐसा तो नहीं है? आज हाँ, कितने साल से आपने काम नहीं कर रही है, फिर भी आपका नाम किसी के परिचय का मोहताज ही नहीं है, तो आप अपने बच्चों को स्टार बनाने का क्यों नहीं सोचा नहीं, कि वो नहीं, कि दे वर नॉट मतलब एक इंटरेस्टेड? तो इससे इंसल्ट होता है। उनको इंटरेस्ट नहीं था, ये भी तो हो सकता है। इंटरेस्ट चाहे दो, आई थिंक दे गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम एज दीपक, दे आर स्केर्ड ऑफ फेल्योर। हम्म। बहुत से लोग क्यों नहीं ट्राई करते, दीपक ने भी क्यों नहीं ट्राई किया होगा, बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ फेल्योर। फेल्योर का मतलब बड़े मुश्किल से एक में मेन रोल मिल गया जी, हम्म। उसके बाद आप हिट नहीं हुए, उसके बाद आप पीछे रह गए, हम्म। उसके बाद ना इधर के ना उधर के रह गए। यार उसमें बड़ा फ्लॉप फिल्म था ना, उसमें हीरो था ये। हाँ, यही एक बात रह जाती। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे सो आई थिंक माय प्रॉब्ली माय चिल्ड्रन माइट बी फीलिंग द सेम, आई एम नॉट श्योर, आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मगर मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जंप लेने में उसमें ये थे, और मैं ना दीपक को ना मैंने इनको, इट हैज टू बी देयर डिसीजन, नो वन हैज एनी राइट टू टेल एनीथिंग। देखिए, मैंने आपसे पॉडकास्ट के लिए हाँ किया, हम्म। मैंने हाँ किया, बस बात खत्म। बात खत्म। आज मुझे आना था, मैंने बता दिया यार मेरे को 2 बजे तक मैं लंच नहीं खा सकती, इतनी जल्दी नहीं खा सकती, बिकॉज आई हैव टू गो। सेड वेयर डू यू हैव टू गो, आई सेड आई हैव टू गो हियर। कहते यार तू कहीं और ही गलत चली जाएगी, इसलिए वो छोड़ने आ गए मैं। अरे वो सही है। और बस उस तरह से, दैट्स ऑल आवर अच्छा, इन्वॉल्व। अभी आपके बच्चे करते क्या है एक्चुअली? व्हाट दे आर, देखिए, और नाम भी बताइए उनके। हाँ जी, एक भास्कर प्रताप सेठ है और एक सूर्य प्रेम सेठ है, हम्म। और दोनों के नाम एक ही है। क्यों है? क्योंकि आई डिडंट वांट वन टू बी ए सैटेलाइट, ओके। कि जनरली लोग को होते हैं ना, भास्कर का नाम रख दिया तो दूसरे का चंद्र के मुकाबले रखो। मैंने कहा वो नहीं करनी है, दोनों ही सूरज को कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो सैटेलाइट बने या ना बने, दे कैन
मेक अप देयर माइंड. ओके. बाकी वी हैड ए स्किन केयर कंपनी, नेमली नेचुरल्स करके, बट कुछ चीज़ों की वजह से वी हैड टू सेल इट ऑफ. हम्म. वी सोल्ड इट ऑफ. नाउ दे आर परस्यूइंग समथिंग एल्स, कुछ और परस्यू कर रहे. इसके अलावा वी हैव ए गेटेड कम्युनिटी बिजनेस इन करजत. तो ये मेरे और दीपक का बिजनेस है. तो उसमें मेरे अपने कुछ ख्वाहिशात है. मैं एक हलवाई बनना चाहती हूँ, हाँ, वेरी गुड. नई किस्म के हलवाई. अच्छा. तो आप जब बन जाए तो मुझे ज़रूर याद अरे दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है? मुझे नीचा खाने का बड़ा शौक है. जी, मैं बिल्कुल नई किस्म की मिठाई, आंध्रा मिठाई खिलाऊँ. ओके, 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 थैंक यू. और दूसरा ये पूछना था कि वो तपस्या वाला मैटर क्या था? आपको राखी जी ने कह दिया था कि आपकी नहीं, फेवर में कहा था उन्होंने? हाँ, 1 मिनट मैं बताती हूँ आपको. एक्चुअली जब आप कह रहे थे ना पुराने एक्टर्स कैसे थे, हुँ. तो इसके बारे में मुझे बात करनी ज़रूरी थी. तो मैंने बदल की कई कई जगह पे इसके बारे में बात किया था मैंने. मेरी फ्रेंड आभा, हाँ, मतलब आभा सबसे पहली थी जो फ़िल्मों में काम करने आ गई थी, तपस्या नाम की फ़िल्म के लिए. उनके लिए भी शायद राखी जी ने ही सेलेक्ट किया था उसको. 2 बहनें होती हैं, एक गायत्री थी, दूसरी वाली, बड़ी वाली जो है, वो आभा थी. तो उसकी शूटिंग पे हम चले जाते थे, मज़ा आता था. राजश्री प्रोडक्शन की शूटिंग चल रही है तपस्या और राजकमल स्टूडियो में. तो हम चले गए और सबसे मुलाकात करवाई आभा ने बड़े प्यार से. हो गया. तो हम शूट पे बाहर ही घूम रहे थे. तो मुझे अचानक अनिल गंगुली जी साहब ने बोला था कि ऐसा करो तुम जाके ना वो सामने वाली कुर्सियों पे बैठ जाओ. मुझे लगा शायद शॉट में आ रही हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही होगी, इसलिए उन्होंने साइड पे बैठने के लिए बोला था. मैंने अभी कैमरा वैमरा मैंने देखा भी नहीं था. मैं जाके वहाँ बैठ गई. तो राकी जी अंदर से आई. राकी जी बड़ी स्लोली चलती है, कि चलती हुई आई. ने मुझे ऐसे करके देखा, उठो. मैं उठ गई. अब राकी जी बोले उठो तो उठ ही जाते. कौन है आखिर? उठ गई. इधर आओ. अनिल, ये लड़की हीरोइन बनने आई है, तुम्हारे फिल्म में एक्स्ट्रा काम करने नहीं आई. हाँ. Suddenly, then it occurred to me. He asked me to sit there because he wanted me to be one of the students there. अच्छा. तब तक मेरे दिमाग में नहीं आया. Okay, but with her experience, she could just come. She knew where the camera was, and then she just saw me there, हाँ. and she said, "अबे ये हीरोइन बनने आई है फिल्म इंस्टीट्यूट से, तुम्हारे लिए यहाँ एक्स्ट्रा बनने नहीं, अब जूनियर आर्टिस्ट बनने नहीं आई. बराबर. तुम्हें नहीं पता?" That she almost scolded me. हुँ. तुम्हें नहीं पता लग. मैं बड़ी शर्म बड़े मैंने कहा यहाँ भी क्या बड़ी बेवकूफ़ी, जिंदगी भर की बेवकूफ़ी हो जाती. हाँ. देन शी सेड, एक काम करो, तुम शेक्ति सामान से मिलने चले जाओ कल. मैं उनको फ़ोन करके बता देती हूँ तुम आ रही हो. बालिका बधू फिल्म बना रहे, उसमें हीरोइन के लिए तुम शूट करती. दिस वुमन, ए बिग हीरोइन, who doesn't have to be so nice at all. वो दौर की And she doesn't even look like she's being nice. हुँ. She's just very detachedly doing all this. इतने प्यार. और उन्होंने मुझे भेजा शक्ति सा. ये बात अलग थी कि शक्ति सामंत जी को मैं पसंद नहीं आई. यहाँ वो रजनी शर्मा को गया और वो जी. So what I mean is that they felt that I was not suitable for various लोगों को जनरली डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों के बारे में बड़े ख्याल इस तरह के होते हैं. Probably that was one of them. So they said something like, "Oh, you're too tall for such a." Which is ridiculous. Anyway, but not that I lost anything. But this was such a gesture from Raki ji, and she was a big heroine. बिग हीरोइन, बिग हीरोइन. She didn't have to bother like this, you know. So that's what I mean. लोगों में लोग बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे थे. ये तो बहुत हकीकत. बहुत है. आप अभी आपका क्या टच है? मतलब जितेंद्र वगैरह से सब टच है आपका? किसी के साथ में टच. क्यों? मैं कभी भी नहीं थी. मैं ऐसे कभी दिवाली पे चले जाता साथ नहीं. मैं न कभी राज कपूर जी की किसी इसमें गई थी हुँ. ना. इनफैक्ट मुझे याद है
राज कपूर जो ऋषि कपूर या उनकी बेटी की कोई शादी थी, बड़ी जबरदस्त शादी हुई थी। हम्म, तो शादी में इनविटेशन आया था, मैं नहीं गई। अच्छा। अब मतलब वहां वो समंदर है भाई, उसके अंदर आप घूम ही जाते हो, क्या करना है अपने वहां जाके। हाँ, तो मैं गई नहीं। मिस्टर कपूर एक्चुअली आस्क्ड हिज पीपल हाँ, कि अब वो लड़की नहीं आई। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा अच्छा इतने बॉटम्स क्या बात है। बट एक्चुअली क्या था कि उसमें प्रेमनाथ जी के एक छोटे भाई रवि मल्होत्रा। रवि मल्होत्रा, वन हू मेट खेल खेल में। ना ना, दिस इज डिफरेंट रवि मल्होत्रा। अच्छा, हाँ, तो रवि मल्होत्रा was like a elder brother to us ओके। in in बॉम्बे। वो और उनकी वाइफ कुकी, ये लोग इतने प्यारे ढंग से कभी भी उस तरह से गुजर जाए ना, चलो खाना खा के जाओ, घर जाके आपको क्या मिलने वाला है, हमें पता था भूखे नंगे से तो होते थे। तो खाना खा के जाओ। और बेचारी मुझे लगता है कुकी भाभी कैसे करती थी मुझे नहीं पता, वो इतने लोगों को खाना खिला देती थी। सो दे वर ए फैंटास्टिक पीपल दैट टाइम। धरम चोपड़ा धर्म चोपड़ा। आउट ऑफ नथिंग। अच्छा बच्चे, चलो एक दिन आके खाना खा के जाओ। हम्म, क्योंकि उनको पता था हमारे पास घर नहीं है। हम्म, धर्म चोपड़ा वाज अ बिग मैन अगेन। कहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के वो कैमरामैन थे और हाँ, बड़े बड़े लोगों के भाई हैं। टी आर चोपड़ा के वाह। भाई ही। और वो फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, इन लोगों के पास बेचारे मिडिल क्लास से होते हैं। तो चलो, तो अपनी बीवी को बता दिया कि ये बच्चे आ रहे हैं, इनको खाना अच्छी तरह से खिला दे। यू नो, रजा मुराद के घर से रह जाते थे हम। रजा मुराद तो ऑफकोर्स फिल्म इंस्टीट्यूट के थे, लेकिन उनके फादर मुझे याद है वो खुद खाना बना रहे थे एक दिन। मुराद साहब। अरे अरे, तुरई की सब्जी थी, आज तक मुझे याद है। ओके। दीपक कहता है यार ये तुरई की सब्जी इतनी अच्छी बन सकती है। सही बात है। अभी आपको दर्शक बहुत मिस कर रहे हैं, आप पर्दे पे नजर नहीं है तो काफी समय से मिस कर रहे हैं, तो आप कहाँ गायब हो गई है, आप क्यों कुछ कर नहीं रही है? देखिए, सीरियल्स में तो बड़े ऑफर आते हैं, लेकिन सीरियल्स में कर नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें, और लोग शूट कर रहे हैं बहुत दूर। मगर एक छोटा सा एक रोल कर रही हूँ, कार्तिक गणेश कार्तिकेया इस तरह की नाम से सोनी में एक शो आ रहा है, उसमें मैं काम कर रही हूँ। बट इट्स अ स्मॉल रोल एंड इट्स गोइंग टू फिनिश सून ऑल्सो। अच्छा, मगर उसके अलावा मैं तेलुगु में बहुत काम करने लगी हूँ। अच्छा। आई हैड डन ऑलमोस्ट 2 और 3 फिल्म्स एंड वहाँ काम करने में बहुत आसानी है। दे जस्ट वांट टू नो हाउ यू लुक टुडे। हम्म, वो कहते बस एक पिक्चर भिजवा दे, आज आप कैसी लग रही है, बात खत्म। आप रोल को शूट करते, बाकी किस तरह से ड्रेसअप करना है वगैरह वगैरह वो सब तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हिंदी में एक सीन का एक फिल्म होगा, एक सीन का रोल होगा, लेकिन उसके लिए वो आपकी तो मतलब आपने पहली फिल्म से लेके आखिरी फिल्म तक क्या किया और आज पूरा सीन एक बार जरा करके दिखा दीजिए। ओह, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है जो मैं नहीं करना चाहती, तो मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, बस एक यही कर रही हूँ। और हाँ, डेफिनेटली हिंदी में शायद एक बहुत बढ़िया चीज करने को मैं मिस करती हूँ, लेकिन एज ए कैरेक्टर मैं तेलुगु में बहुत अच्छे कैरेक्टर्स कर रही हूँ हम्म, और डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रही हूँ, और इनफैक्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट की जिंदगी बड़ी मजेदार है, ये मुझे पता लग गया। लेकिन हमारी ऑडियंस तो आपको मिस कर रही है। हिंदी ऑडियंस ये हिंदी क्या सुनो, अब मुझे कोई काबिल नहीं समझते होंगे अब मैं क्या। आप गाना भी मैंने सुना बहुत अच्छे गाती हैं, अरे आपकी आवाज। अच्छा अच्छा कहा, अच्छा वाली गाती तो गुनगुनाती तो हैं आप, थोड़ा इधर कुछ नाची हूँ। गुनगुना दीजिए ना प्लीज। देखिए, गाने तो बहुत से है। हाँ, वैसे इस वक्त के लिए बड़ी अप्रोप्रिएट है, हम्म, कह सकती हूँ कि भई आपके बड़े मैसेजेस आते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं, हम्म, लेकिन शायद मैं जवाब नहीं देती। इस तरह की भाषा में एक गाना है, वो मैं सुना देती हूँ, बिल्कुल, और उसका पिक्चराइज़ेशन भी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया, शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया शुक्रिया। आप कहते हैं मिलने की फुर्सत नहीं, देखिए बेरुखी है ये उल्फत नहीं। हमको था इंतजार, दिल रहा बेकरार, शाम तक हम रहे रास्ता देखते, थक गई जब नजर तब मिली ये खबर। बस। मैं भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में, आपने हमारा अपना कीमती वक़्त हमको दिया और बड़ी मज़ेदार बातें हुई, बहुत कुछ जाने मिला और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आगे भी अगर हम बुलाएँगे तो आप ज़रूर आएँगी हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।